बानी पीटीआई ने जनरल बाजवा और फैज हमीद से मिलकर हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं किया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 3 बार वज़ीर आज़म रहा, जेल में इत्तला मिली कि मेरी बीवी फौत हो गई है। हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किया। ये किस बात का ताना देते हैं? पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। अदलिया से साजबार करके एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया। 26वीं आईनी तरमीम खुशाइंद और बेहतरीन है। फिर खलल न डाला गया तो हम हालात संवार लेंगे। गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेजी से फैलाव बड़ा चैलेंज है। गलत मालूमात और नफरत अंगेज बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते हैं। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने आज़ादी इजहार राय के लिए कवानीन नागुज़ीर करार दे दिए। मारगला डायलॉग से खिताब में सिपा सालार ने कहा, मजहबी, फिरका वाराना और नस्ली बुनियादों पर अदम बर्दाश्त और तकसीम बढ़ रही है। पाकिस्तान किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेगा और दुनिया और खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। आर्मी चीफ ने करार दिया कि रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद गैर रियासती अनासर बड़ा चैलेंज है। फितनल खारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की आमाजगा बन चुकी। अफगान बुरी हुकूमत अपनी सरजमीन का इस्तेमाल न होने दे। जनरल सईद आसिम मुनीर ने आगाह किया, पाकिस्तान अपनी मगरबी सरहदों पर जामे बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम का क़याम अमल में ला चुका। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का ही एक अहम जुज़ है, जिसका मकसद दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि आलमी सतह पर मईशत, अफवाज और टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तब्दीलियां आ चुकी। मुश्तरका मकासद में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और मौसमियाती तब्दीलियों से निमटना है। आर्मी चीफ ने एक बार फिर तनाज़े कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक नागुज़ीर करार दे दिया। कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और बर्बरियत हिंदुत्व नजरिए का तसलसल है। भारतीय इंतहा पसंदी से अमरीका, बरतानिया और कनाडा में भी अक़लियतें महफूज नहीं। जनरल आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए गजा और लेबनान में जंग बंदी की जाए। पाकिस्तान ने हमेशा एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया। सिपा सालार बोले कि पाकिस्तान बेपनाह कुदरती वसाइल से मालामाल और ज़राअत की पैदावार के लिए बड़ा मुल्क बनकर उभरा है। फ्रीलांसिंग के लिए भी पाकिस्तान अहम मुल्क है। यूरोप, सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट में तिजारत के लिए अहमियत इख्तियार कर चुका है। गैर कानूनी VPN मुकम्मल तौर पर बंद किए जाएं। वजारत दाखिला ने PTA को खत लिख दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि दहशतगर्द VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी शनाख्त और बातचीत छुपाकर मनी लॉन्ड्रिंग, बैंक ट्रांजैक्शन और दहशतगर्दी में मदद हासिल करते हैं। वजारत दाखिला ने VPN को फहाशी और तौहीन आमेज़ मवाद के फैलाव का जरिया भी करार दे दिया। PTA गैर कानूनी VPN के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन तरीक़ाकार पहले ही मुतारफ़ करा चुका है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। तजवीज़ दी कि हुकूमत बुराई या बुराई तक पहुँचाने वाले तमाम इक़दामात का खात्मा करे। मुतनाज़े, गुस्ताखाना और मुल्की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ऐप्स को भी फौरी बंद किया जाना चाहिए। चेयरमैन डॉक्टर रागिब नईमी का बयान। मजीद कहा कि VPN का इस्तेमाल गुनाह पर मुआवनत के जुमरे में आता है। हुकूमत का फ़र्ज है ऐसे ज़राए के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद करे। पंजाब स्मॉग के ज़ेरे एताब, हुकूमत के पै दर पै अहकामात। सूबाई हुकूमत ने लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी। हफ्ते में 3 दिन जुमा, हफ्ता और इतवार को लॉकडाउन होगा। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। OPDs का वक्त रात 8 बजे तक कर दिया गया। स्कूल मजीद 1 हफ्ते तक बंद रहेंगे। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। लाहौर में हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी मुकम्मल बंद। सीनियर वजीर मरीम औरंगज़ेब बोली, स्मॉग का मसला हेल्थ क्राइसिस में तब्दील हो चुका है। कल से 1 हफ्ते के लिए तामीराती काम पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। रेस्टोरेंट शाम 4 बजे ही बंद होंगे। रात 8 बजे तक टेक अवे की इजाज़त होगी। उधर इस्लामाबाद में भी बढ़ती स्मॉग के पेश नज़र सख्त SOPs नाफिज, खुसूसी अवामी मुहिम शुरू करने का फैसला। स्मॉग और धुंध के बायस मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक बंद। हुकूमत को चाहिए ज़राई ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटीज ना बनाने का ऐलान करे। स्मोक से मुताल्लिक केस में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि स्मोक तदारुक के लिए कम अज़ कम 10 साला पॉलिसी बनानी चाहिए। 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दिया जाए।
वज़ीर आला वापस आएं तो इस पर बात करें। एडवोकेट जनरल पंजाब ने यकीन दहानी कराते हुए कहा कि हुकूमत इक़दामात उठा रही है। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया गया। आइंदा साल जून से पहले बसें सड़कों पर होंगी। पंजाब के अवाम पर स्मॉग के खतरनाक असरात, सांस लेना भी दुश्वार। एक माह में सांस के अमराज में मुब्तला 19 लाख मरीज रिपोर्ट। दमे और दिल के मरीज भी बढ़ गए। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी नंबर 1। एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के करीब। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान और पेशावर की फजा भी जहर आलूद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने पूरे सूबे में स्मॉग इमरजेंसी लगाने का मुतालबा कर दिया। बोले पंजाब भर में स्मॉग के बायस लोग बीमार हो रहे हैं, हंगामी इक़दामात उठाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपील पर चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में नमाज इस्तिस्का की अदायगी। स्मॉग, खुश्क साली के खात्मे और बाराने रहमत की दुआएं। भारत के कई शहर भी शदीद स्मोक की लपेट में। स्मोक के बायस नई दिल्ली में हद निगाह सिफर, मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। अस्पताल मरीजों से भर गए। बच्चों को स्कूलों से छुट्टियां दे दी गई। कई कॉलेजेस भी बंद। सैर तफरी को आने वाले सयाह भी फंस गए। स्मोक में घिरे ताजमहल की वीडियो भी वायरल। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। आईसीसी ने भारतीय बोर्ड से तहरीरी वजूहात मांग ली। बीसीसीआई ने आईसीसी को पाकिस्तान न जाने का ज़बानी आगाह किया था। पीसीबी ने भारतीय खत की तहरीरी कॉपी मांगी। ज़राए का कहना है कवानीन के मुताबिक इंडियन बोर्ड को पाकिस्तान न जाने की ठोस वजूहात देना होंगी। आईसीसी को वजूहात का जायजा लेकर हतमी फैसला करना होगा। पाकिस्तान जाने से इनकार की वजूहात जायज़ न हुई तो भारतीय टीम को आने का कहा जाएगा। भारत ना माना तो चैंपियंस ट्रॉफी में नवी टीम को शामिल किया जा सकता है। इवेंट में भारतीय टीम की अदम शिरकत से आईसीसी को $50 करोड़ का नुकसान होगा। ज़राए का दावा। उधर चैंपियंस ट्रॉफी कल से इस्लामाबाद से पाकिस्तानी टूर शुरू करेगी। जहन नशीन कर लें, सुप्रीम कोर्ट अब भी अज़खुद नोटिस ले सकती है। फर्क सिर्फ ये है कि अब अज़खुद नोटिस आईनी बेंच में चलेगा। शहरुकनी आईनी बेंच के रुकन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। आईनी बेंच ने इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे पर अज़खुद नोटिस का केस निपटा दिया। कन्वेंशन सेंटर अज़खुद नोटिस पर आईनी बेंच ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस से जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद में आईटी यूनिवर्सिटी के क़याम से मुतालिक केस की समाअत 10 दिन तक मुलतवी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स में कहा, क्यों ना ये मामला SIFC को भेज दें। गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स छुपाने और लूटी रकम की रिकवरी का केस। FIA और FBR से गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट से मुतालिक रिपोर्ट तलब। लूटी गई रकम की वापसी पर भी मुतालिका इदारों से रिपोर्ट मांग ली गई। आम इंतखाबात 2024 में मुबैना धांधली के 3 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 20 नवंबर को समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस अकील बासी बेंच का हिस्सा होंगे। उधर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जेल रिफॉर्म्स पर जेली कमेटी कायम कर दी। कमेटी पंजाब में जेलों का दौरा करके रिपोर्ट तैयार करेगी। £190 मिलियन केस। मानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद करने के अहकामात का लदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को बरियत की दोनों दरखास्तों पर दोबारा फैसला करने का कह दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ट्रायल आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका, अब बरियत की दरखास्त काबिल समाअत नहीं। उधर अडियाला जेल में £190 मिलियन रेफरेंस पर समाअत में कोई पेशरफ्त न हो सकी। बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। 24 नवंबर का एहतजाज, मैंडेट की वापसी, 26वीं तरमीम के खात्मे और गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई के लिए होगा। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने बता दिया। शेख वकास अकरम की 24 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों से एहतजाज के लिए बाहर निकलने की अपील। बोले 8 फरवरी को मैंडेट मिला था, 24 नवंबर को वापस लेंगे। बुशरा बीबी के पास पार्टी का कोई हुदा नहीं। एक बीवी का अपने शौहर के लिए एहतजाज करना सियासत नहीं।
बानी पीटीआई जो भी कॉल देते हैं वो मिस कॉल है। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि आवाम को सहूलियात देना हुकूमतों का काम है। मसाइल के हल के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। किसी के साथ जुल्म और ज्यादती नहीं होने देंगे। विफाक से जो ताउन दरकार होगा लेंगे। $12,970 अरब का टैक्स हदफ पूरा करें। जनवरी से ज़रूरी आमदन पर टैक्स वसूली शुरू करें। IMF ने मुतालबा दोहरा दिया। अखराजात कम करने के लिए सूबों से दुरुस्त टाइम लाइन तलब। IMF की सिंध को कानून साजी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान और IMF वफ्द के दरमियान 5 रोज़ा मुज़ाकरात खत्म। हुकूमत ने बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजाम की यकीन दहानी करा दी। मालियाती माहदे पर अमल के लिए कंसल्टेंट हायर किए जाएंगे। पाकिस्तान ने IMF से क्लाइमेट फाइनेंस के तहत $1 अरब की इजाफी फंडिंग की दरख्वास्त की थी।